Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will continue exercise 9.1 of class and question number 50. A state highway leads to the foot of the tower. A man is standing at the top of tower. सबसे पहले क्या करें, हमारा ये एक हाईवे है और हाईवे के बिल्कुल यहाँ पे ये हमारा एक टावर है. तो ये टावर हो गया AB और ये BC हो गया एक हाईवे. अब यहाँ पे एक मैन खड़ा हुआ है टावर के टॉप पे यानी A पोजीशन पे. वो ये देख रहा है कि वहाँ से एक कार आ रही है. कहाँ अप्रोच कर रही है? वो फुट ऑफ टावर की तरफ. उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री और कार की यूनिफॉर्म स्पीड है. तो आप इसको जब बनाओगे तो आप क्या करोगे, यूनिफॉर्म स्पीड है ना और एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले BC के पैरेलल यानी हाईवे के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे. फिर यहाँ से ये जो बनेगा C पॉइंट को आपने ज्वाइन किया तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 30 डिग्री. तो ये लाइन ये दोनों पैरेलल होंगी, BC के पैरेलल थी ये वाली लाइन, इसीलिए ये भी एंगल कितना होगा, ऑल्टरनेट एंगल, सो इट इज़ ऑल्सो 30 डिग्री. अब इन्होंने कहा ये कार किधर चल रही है, टावर की तरफ, फुट की तरफ. तो ये C से अगर जब ये D पॉइंट पे पहुंच जाती है तब इन्होंने कहा कि उसको कितना टाइम लगता है C से D तक पहुंचने में. यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा है 6 सेकेंड लेटर, यानी C से D तक पहुंचने में इस कार को लग रहे हैं आपके 6 सेकेंड्स. ठीक है. अब इन्होंने हमें बोला कि 6 सेकेंड के बाद ये कहाँ पहुँच गई, D पॉइंट पे. तब आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो व्यक्ति ये देखता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है. तो क्वेश्चन में हमें जो फाइंड आउट करना है वो पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. यानी D से B तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो अब हम सबसे पहले जो गिवन है, मान लीजिए हमने इसकी हाइट को h मान लिया जो हमारा टावर था. तो इसको हम नोट डाउन करते हैं. लेट AB इज अ टावर ऑफ हाइट h मीटर, ठीक है. अब दूसरी चीज़ क्वेश्चन में ये दे रखी थी कि कार की स्पीड यूनिफॉर्म है. कैसी स्पीड है ये, यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि जो एक ही स्पीड में चले, सेम. अगर मान लीजिए कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो वो 60 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी स्टार्टिंग से लास्ट तक. अगर 100 किलोमीटर पर आवर है तो 100 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी, उसमें कुछ भी स्पीड में प्लस माइनस नहीं होगा. तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू, इसको हमने ले लिया x. ठीक है. ये हो गई हमारी x. अब हमारा क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग अब अपनी फिगर सॉल्व करते हैं. फिगर को देखते हुए तो सबसे पहले मैंने ले लिया इन ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल लिया, ABC. ये राइट एंगल होगा यहाँ पे. तो इन राइट ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC. अब AB तो आपका h है, BC को आपने ब्रेक करके लिख लिया BD प्लस DC. अब देखिए, अब हमने अभी यहाँ DC नहीं फाइंड आउट करा था. DC क्या है, 6 सेकेंड, और यूनिफॉर्म स्पीड क्या है आपकी x. तो यहाँ से पहले हम DC को भी अगर हम फाइंड आउट करते तो डिस्टेंस DC, स्पीड क्या होती है आप सबको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. और मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम. अब स्पीड कितनी है आपकी x है ना, और यहाँ से यहाँ तक C से D तक पहुँचने में से कितना लगा, 6 सेकेंड का टाइम. तो DC क्या हो गया, डिस्टेंस DC हो गया 6x. ये डिस्टेंस हमारा आ गया 6x. तो tan 30 की वैल्यू अब क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू h. BD की जगह BD पुट कर दीजिए और CD हो गया आपका 6x. अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया h√3 इज इक्वल टू BD प्लस 6x. यहाँ से आपने h की वैल्यू फाइंड आउट करी तो ये क्या हो जाएगा, BD प्लस 6x अपॉन √3. अब डिनोमिनेटर में तो रूट नहीं छोड़ा जाएगा तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, यानी √3 की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई. तो यहाँ से h आ गया आपका BD √3 प्लस 6√3x होल अपॉन 3. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं. अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं. अब हमने लिया इन राइट ट्राइंगल
कौन सा, ए बी डी। अब ए बी डी में क्या हो गया आपका, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी डी। परपेंडिकुलर ए बी है एच और बी डी की जगह बी डी रहने दीजिए। tan 60 क्या होता है आपका √3 इज इक्वल टू, अब इस एच की वैल्यू यहाँ से आप यहाँ पुट कर दीजिए। एच क्या है अब आपका, बी डी √3 प्लस 6√3x होल अपॉन 3 अपॉन बी डी। यहाँ एच में हमने फर्स्ट इक्वेशन से एच की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। तो अब साथ में हमने क्रॉस करा तो ये क्या हो जाएगा, बी डी √3। अब देखिए ये वाला ये 3 और बी डी दोनों आपके कहाँ आ जाएंगे, यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू बनेगी आपकी, फिर आपकी ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 3√3 बी डी। यही बनेगी ना, दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी, ये 3 बी डी की, इसके 3 की बी डी की मल्टीप्लाई होगी और जब क्रॉस करोगे 3√3 बी डी इज इक्वल टू बी डी √3 प्लस 6√3x। अब इसको आप इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए तो 3√3 बी डी माइनस बी डी √3 इज इक्वल टू 6√3x। यहाँ से अब आप पहले √3 को कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा 3 बी डी माइनस बी डी इक्वल टू 6√3x। ये √3 आपका कैंसिल हो गया। जब ये वैल्यू कैंसिल हो गई तो यहाँ से बना 2BD इज इक्वल टू 6x। तो यहाँ से BD की जो वैल्यू आ गई वो 2 3 जा 6 तो 3x आएगी। देखिए अब ये जो डिस्टेंस BD आपने यहाँ पे फाइंड आउट करा, ये BD डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना आ गया आपका 3x आ गया ये BD डिस्टेंस। लेकिन हमें इन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा था हमारा डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया और हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो अब जब हमें ये टाइम फाइंड आउट करना है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो BD तक पहुंचने में जो हमारा टाइम लगेगा, टाइम टेकन, वो क्या होगा, डिस्टेंस कितना है आपका 3x और स्पीड कितनी है x। ये कैंसिल तो टाइम हो गया 3 सेकेंड। हैंस अब आप आंसर लिख दीजिए, हैंस टाइम टेकन बाय द कार to reach the foot of tower equal to 3 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने हमें दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। देखिए इन्होंने कहा एक टावर है, ये आपका एक टावर हो गया, इसको हमने ले लिया AB। अब ये कहते हैं टावर के बेस से 9 मीटर के डिस्टेंस पे एंड देन 4 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। ये पॉइंट अगर C हो गया तो BC 9 मीटर का डिस्टेंस और 4 मीटर के डिस्टेंस पे सेम स्ट्रेट लाइन है विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। यानी ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं ये दोनों कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है वो आप सबको पता है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री, आप सबको पता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर ये एक एंगल को मैंने इसको थीटा ले लिया तो फिर ये वाला एंगल जो होगा मेरा ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। टावर की हाइट को हमने एच सपोज कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लेट हाइट ऑफ द टावर, height of tower is equal to h मीटर, ठीक है। एंड एंगल ऑफ एंगल C इज इक्वल टू थीटा एंड एंगल, इसको D पॉइंट मान लेते हैं, एंगल D इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कंडीशन है ना आपकी। अब बारी बारी ट्राइंगल ले लेते हैं। पहले हमने ले लिया इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल में आपने निकाला tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC। तो tan थीटा इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है आपकी h और BC है आपका 9। इसको डाल देते हैं यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन ना। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD, ABD ट्राइंगल में
क्या बनेगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BD। tan 90 माइनस थीटा होता है आपका cot थीटा, AB हो गया H और BD है आपका 4। ये हो गई सेकेंड, ये फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। अब हम क्या करें, ये tan थीटा है cot थीटा, या तो इसको cot को भी tan में चेंज कर लेते हैं, या फिर हम ये क्या कर लें, फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन की अब हम कर लें मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS में LHS की मल्टीप्लाई होगी और RHS में RHS की, तो h/9 इंटू h/4। कॉट थीटा टेन थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि कॉट थीटा को भी 1/tan थीटा ले सकते हो, या फिर tan थीटा को 1/cot थीटा, तो वैल्यू 1 आ गई। h की मल्टीप्लाई h² 9 4 हो गया 36। अगर आप इस तरह क्रॉस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, h² इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, +-6। नेगेटिव साइन को आप नेगलेक्ट कर दोगे तो दिस इम्प्लाइज दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हैंस प्रूव्ड, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे दिया हुआ था कि आपकी हाइट जो होगी टावर की वो 6 मीटर होगी। ये दे रहा ना, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।